नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की अनुपम और श्रेष्ठ कथाओं में आपका स्वागत है। आपने महर्षि अष्टावक्र की कथा सुनी। आज एक नई कथा। युधिष्ठिर के साथ लोमस ऋषि कर्दमिल क्षेत्र में जाकर के पहुंच गए हैं। वो कहते हैं कि ये जो मधविला नाम की नदी है, इसी को समंगा कहा जाता है और यहाँ से आगे का ये कर्दमिल क्षेत्र है। इसके बाद यात्रा करते करते कनखल और उत्तराखंड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एते कनखला राजन ऋषिणाम दयिता नगाह ऐसा प्रकाशते गंगा युधिष्ठिर महानदी। हे युधिष्ठिर, यहीं पे गंगा नदी जो है पूर्ण अपने स्वरूप में प्रकाशित होती है। ये कनखल क्षेत्र है और ऋषियों को ये अत्यंत प्रिय है। ऋषिणाम दयिता नगाह, यहाँ के जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, यहाँ के जो पर्वत भाग हैं, ये ऋषियों को अत्यंत प्रिय हैं। वो यहाँ तपस्या करते हैं। किन किन ऋषियों ने यहाँ तपस्या की उसका वर्णन करते हैं। सनत कुमारो भगवान अत्र सिद्धिम अगामत आज मीढ़ावगाहेनम सर्व पापै प्रमोक्ष से। स्वयं सनत कुमार ने, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चार भाई हैं। ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, लेकिन ये बाल्यावस्था में ही योगी हो गए, तो इनकी उम्र हमेशा वही 5 वर्ष की रहती है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख पाया जाता है। इनमें से जो सनत कुमार हैं वही सबको उपदेश वगैरह देते हैं। 4 भाइयों में से सनत सुजातीय दर्शन, इसके ऊपर एक पूरा ग्रंथ है उनका। तो उन सनत कुमार ने यहीं पे तपस्या की थी, यहीं पे सिद्धि को प्राप्त किया था। तो हे आजमीर नंदन युधिष्ठिर, आप भी यहाँ पे स्नान करके अवगाहे नाम सर्व पापी प्रमोक्ष से सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो सकते हैं। और फिर यात्रा आगे चलती है। जहां भरद्वाज और रेभ्यस का आश्रम था, वहां जाकर के पहुंचते हैं और लोमस ऋषि कहते हैं भरद्वाजश्च रेभ्यश्च सखायो संबभूवतु तावु सुतुर्रिहात्यंतम प्रियमाणा वनंतरम। भरद्वाज और रेभ्य, ये दोनों ही महर्षि एक दूसरे के परम मित्र थे। सखायो, एक साथ पढ़े, एक साथ बड़े हुए, अपने अपने कार्यों में दक्ष, अत्यंत एक दूसरे का आदर सत्कार और प्रेम करने वाले। रेभ्यस्य तो सुतावासा अर्वा वसु परावसु। इसमें रेभ्य के 2 पुत्र थे। एक का नाम था अर्वा वसु और दूसरे का नाम था परावसु। यवक्री पुत्रस्तु भरद्वाजस्य भारत, और यवक्रीत नाम के भरद्वाज के पुत्र थे। लेकिन दैव का दुर्भाग्य कि रेभ्य के शाप से यवक्रीत की मृत्यु हो गई। एक मित्र के पुत्र की मृत्यु का कारण, जो उसके पिता तुल्य है, उसके पिता का मित्र है, वो क्यों बना? युधिष्ठिर पूरी कथा विस्तार से सुनना चाहते हैं। तब लोमस ऋषि कहते हैं भरद्वाज मुनि जो हैं अत्यंत तपस्वी थे और रेभ्य जो हैं वो अत्यंत विद्वान और सिद्ध थे। जब यवक्रीत थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने ये देखा, भरद्वाज के पुत्र ने ये देखा कि मेरे पिता का इतना आदर सम्मान नहीं है समाज में, और ना ही मेरा है। जितना आदर सम्मान रेभ्य और उनके पुत्र अर्वावसु और परावसु को मिलता है। कारण उनको मालूम पड़ गया कि भाई जो विद्वान है, जो लोगों के कार्य में मदद करता है, लोगों को जिसकी जरूरत पड़ती है, उसका सीधा संबंध है, इसलिए उसको आदर सत्कार सम्मान अधिक मिलेगा, ये स्वाभाविक है। और ये तपस्वी है, अपनी मेहनत करता है, अपनी मेहनत से लोग उसको जानते भी नहीं है। जो साइंटिस्ट हुआ करते थे, आज भी जो साइंटिस्ट होते हैं, वो अपने काम में लगे रहते हैं, कुछ नया ढूंढते हैं, कुछ नया करते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि लोगों के पास से उनको उस प्रकार का मान सम्मान प्राप्त हो जिस प्रकार का एक प्रसिद्ध विद्वानों को होता है।
तो यवकृत अपने पिता की तरह तपस्वी तो थे, लेकिन उन्होंने ये निर्णय किया कि मुझे ये मान सम्मान जो मेरे पिता के मित्र और उनके पुत्रों को मिलता मुझे चाहिए। देखिए, मैं कई बार कहता हूं कि जीवन में व्यक्ति दुखी इसलिए नहीं है कि उसके पास क्या है और क्या नहीं है, वो अधिक दुखी इसलिए होता है कि उसके सामने वाले के पास क्या है। और यही स्थिति यहां यवकृत की हुई है। उनको अपने पिता को जो उपलब्धियां प्राप्त हैं उसका सम्मान नहीं है, लेकिन रैभ्य और उनके पुत्रों को जो आदर सम्मान मिल रहा है उसके लिए उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न होती है, और इसके लिए वो निर्णय करते हैं कि मैं तपस्या करके और इस सिद्धि को प्राप्त करूंगा। सा समिद्धे महत्यग्नौ शरीर उपतापयन जनयामास संताप इंद्रस्य सुमहातप। तपस्वी तो थे, तपस्या करना उनका स्वभाव है, और कठिन तपस्या करनी शुरू की। इंद्र को भी इस चीज का एहसास हुआ कि कोई तपस्वी अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। इंद्र जाकर के पहुंचते हैं और यवकृत से कहते हैं, कहिए आपको क्या चाहिए। तो यवकृत उनसे कहते हैं, द्विजानाम अनधीता वै वेदाः सुरगणार्चित प्रतिभान्वित तप्येहम इदम परमकम तपः। ब्राह्मण बड़ा अध्ययन करके जिस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, यहां वेद शब्द का अर्थ ज्ञान करेंगे, देवताओं को जिस ज्ञान की प्राप्ति हुई है और बड़ी अध्ययनशीलता के बाद ब्राह्मण जिस ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं, मेरी ऐसी इच्छा है कि इस तपस्या के बल से उस ज्ञान की मुझे प्राप्ति हो। इंद्र कहते हैं, कालेन महता वेदाः शक्या गुरु मुखाद विभु। अरे ऋषिवर, गुरु की सेवा करनी पड़ती है, काफी समय लगता है, तब व्यक्ति को इस प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्राप्तुम तस्माद अयम यत्नः परमो में समास्थिता। लेकिन आप जिस प्रकार की तपस्या के द्वारा इस ज्ञान का अर्जन करना चाहते हैं, इस विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं, ये इसका मार्ग नहीं है। अरे भाई, आपको विद्वान बनना है, आपको विद्या प्राप्त करनी है, आपको ज्ञान प्राप्त करना है, तो वर्षों तक किसी गुरु की सेवा करनी पड़ती है। गुरु की सेवा शुश्रूषा करने से तब व्यक्ति को इस प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति होती है। एक लंबा समय लगता है। कालेन महता, बड़े समय के बाद इस प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति होती है। अमार्ग एस विप्र से ये न तुम या तुम इच्छति। ये योग्य मार्ग नहीं जिस मार्ग से तुम ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हो। किम विघातेन ते विप्रे गच्छादि ही गुरोर मुखात। अरे, आप इस प्रकार का प्रयत्न क्यों कर रहे हैं? आप किसी गुरु के पास जाइए, उसके पास विद्याध्ययन कीजिए और आप विद्वान बनिए। कौन आपको रोक रहा है? भाई, जिस सिद्धि को प्राप्त करने का जो मार्ग है, आप उस मार्ग पे चलिए। लेकिन एक तो ईर्ष्या और दूसरा जिद्दी स्वभाव। यवकृत इंद्र से कहते हैं कि आपको देना है तो मैंने जो मांगा वो वरदान दीजिए, और अगर आप नहीं दे रहे हैं तो आपकी मर्जी है, आप जाइए, मैं और तपस्या करूंगा। इंद्र वहां से चले जाते हैं, लेकिन यवकृत की तपस्या और अधिक बढ़ जाती है। तम तथा तप्यमानम तु तपस्वी ब्रह्म महामुनिम उपेत्य बलभिद देवो वारयामास वै पुनः। अब जब अत्यंत कठोर तपस्या करते हुए उनको देखते हैं तो सारे देवता मिलकर के उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं, असक्यो अर्थमारब्धो नैतद बुद्धि कृतं। आपने अपनी बुद्धि में ये जो निर्णय किया है ना, ये अशक्य है, ये संभव नहीं है, ये योग्य मार्ग नहीं है। प्रतिभास्यन्त वै वेदा तव चैव पितुश्चते। फिर भी तुमने जो कठोर तपस्या की है, इसके आधार पे तुम्हें और तुम्हारे पिता को इस ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, ऐसा हम वरदान देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि साइंटिस्ट अपना नहीं सोचता है, तपस्वी कभी अपने लिए तपस्या नहीं करता है, वो तो संसार के लिए तपस्या करता है।
वो कहते कि नहीं नहीं नहीं, ये प्रथा होनी चाहिए कि जो भी व्यक्ति तपस्या करे, तपस्या करने से उसको इस प्रकार से अर्थ की प्राप्ति, इस प्रकार से विद्या की प्राप्ति, इस प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मुझे और मेरे पिता को ज्ञानी बना दें और मेरी तपस्या का परिणाम ये नहीं हो सकता है। समिद्धेग्ना उपकृताम अंगम अंगम होश्यामी वा मघवंस्तन निबोध यद्येव देवम न करोसि कामम ममेप्सितम देवराजे है सर्वम। और अपनी जिद पे अड़ग यवकृत देवराज इंद्र से कहते हैं, अगर आप मेरी तपस्या का फल ये देने को तैयार नहीं है कि तपस्या करने से व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, अगर आपकी यही जिद है कि नहीं, जब तक वो गुरु की आराधना नहीं करेगा, गुरु की उपासना नहीं करेगा, गुरु की सेवा नहीं करेगा, गुरु के चरणों में नहीं रहेगा, तब तक उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। अगर आप यही मानते हैं तो अब मैं इस प्रकार का तप करूंगा। क्या तप करूंगा? कि अपने अंग प्रत्यंग को काट काट के आपके नाम से आहुति दूंगा। मेरा हाथ कट के अग्नि में गिरेगा और मैं बोलूंगा इंद्राय स्वाहा। आपको मेरे शरीर की आहुतियां स्वीकार करनी पड़ेंगी। देखिए, देवता जो है वो स्वाधीन नहीं है, वो तो अत्यंत पराधीन है। प्रत्येक मनुष्य अगर वो तपस्या करता है तो देवताओं को अपने वश में कर सकता है। अब इंद्र बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं, करें तो क्या करें। एक तरफ ये तपस्वी और जिद्दी यवकृत, और दूसरी तरफ एक संसार का विधान है, एक परंपरा है, एक नियम है कि अगर आपको विद्याध्ययन करना है तो स्वयं राम भी गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। उनको भी पढ़ने के लिए जाना पड़ता है गुरु के यहां, और ये एक नई परंपरा का सूत्रपात करना चाहते हैं। इंद्र ने एक निर्णय किया, और जहां यवकृत नित्य प्रति स्नान करने नदी के किनारे जाते थे, वहां जाकर के एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाया और वहां बैठ जाते हैं। नदी के किनारे की रेती लेकर के उसको इकट्ठा करते हैं। तब तक तो यवकृत सब देखते रहे कि कोई वृद्ध आ गया है ब्राह्मण यहां और रेती इकट्ठी कर रहा है। फिर कोशिश करते हैं कि उसका एक पुल बन जाए, लेकिन रेती तो आप थोड़ा ढेर तो लगा सकते हैं, लेकिन रेती के ऊपर रेती रख के आगे तो नहीं बढ़ सकते हैं। जब वो रेती को थोड़ा सा ऐसे बांध बांध के तैयार करते हैं, वो नहीं बंधती, बार बार गिर जाती है, तो फिर वो एक एक मुट्ठी रेती उठा करके नदी में फेंकना शुरू करते हैं। यवकृत वहां पहुंचे, उन वृद्ध ब्राह्मण की इस पूरी प्रक्रिया को बड़े ध्यान से देख रहे थे। उनने कहा, तम ददर्श यवकृतो यत्नवंतम निबंधने प्रहसन चाब्रवीत वाक्यम इदम सा मुनि पुंगवा। बड़े हंसते हुए उनसे कहते हैं, अरे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप ये क्या करना क्या चाह रहे हैं? तो कहते, इस नदी पे मुझे पुल बनाना है, इस नदी पे बांध बांधना है, जिससे कि लोग आराम से इस जगह से मार्ग पार कर पाएं। उनको तैरना पड़ता है, उनको नाव में जाना पड़ता है, तो मुझे यहां पे एक रास्ता बना देना है। यवकृत हंसते हैं, प्रहसन्निव, हंसते हुए कहते हैं, ये आप कर क्या रहे हो? आप एक एक मुट्ठी रेती इस प्रकार से नदी में फेंकते रहेंगे तो आप क्या समझते इससे पुल बन जाएगा? आपको इतना समझ में नहीं आता है कि उस नदी के प्रवाह में आपके द्वारा डाली गई एक मुट्ठी रेती वो बह करके कहां से कहां चली जाएगी। किमिदम वर्तते ब्रह्मन किंच तेह चिकीर्षितम अतीव ही महान यत्न क्रियते निरर्थका। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप इतनी देर से लगे पड़े हैं, लेकिन आपकी ये पूरी तपस्या, आपका ये पूरा क्रियाकलाप, आपकी ये पूरी मेहनत निरर्थक है। इतना आपकी समझ में नहीं आता है। इंद्र जो उस ब्राह्मण के वेश में थे, यवकृत से कहते हैं कि क्यों नहीं बन जाएगा पुल? अरे मैं रेती डालूंगा, मैं इतनी मेहनत करूंगा, मैं इतनी तपस्या करूंगा कि मैं यहां पुल बना के रहूंगा। यवकृत कहते हैं ये संभव नहीं है। तब इंद्र कहते हैं, यथैव भवता चेदम तपो वेदार्थ मुद्यतम अशक्यम तद अस्माभिर अयम भारा समाहितः।
इसी प्रकार से आप तपस्या करके जो वेदों के अर्थ को, जिस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी असंभव है। आप इस बात को समझिए, इसलिए ये पूरा क्रियाकलाप मैंने किया है। इंद्र प्रकट हो जाते हैं। यवकृत को अब ये बात समझ में आ जाती है और फिर वो इस चीज का स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है, आप मुझे और मेरे पिता को इस ज्ञान को दे दो। और इस प्रकार से आज हम इस चीज से वंचित रह गए। अगर यवकृत की तपस्या सफल हो गई होती, अगर देवताओं ने उनको वरदान दे दिया होता, तो आज ये जो स्कूल जाकर के पढ़ना पड़ता है, ये जो तरह तरह की शिक्षाएं प्राप्त करनी पड़ती हैं, इन सब की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। हमें सारा ज्ञान जो है थोड़ी सी तपस्या करने से, 1-2 साल की कठिन तपस्या कर लेते और सारा ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये संभव नहीं है, ऐसा इंद्र ने कहा। और यवकृत को जब वो ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनके मन में अत्यंत अभिमान आ गया। प्रतिभाष्यन्ति वै वेदा ममता तस्य चोभयो अति चान्यान भविष्यावो वरा लब्धास्तदा मया। वो जाकर के अपने पिता से कहते हैं कि पिताजी, मैंने तपस्या करके और इंद्र के पास से ये वरदान प्राप्त किया है कि मुझको और आपको सभी प्रकार के ज्ञान जो हैं स्वतः सिद्ध होंगे। भरद्वाज कहते हैं दर्पस्ते भविता तात। हे पुत्र, तुम्हारे मन में बहुत बड़ा अभिमान आ गया है। वराम लब्ध्वा यथेप्सितान, तुमने जो चाहा था वो वरदान तुमको मिल गया है। सदर्भ पूर्णः कृपणः क्षिप्रमेव विनंक्षति। लेकिन जीवन में याद रखो, जिसके मन में अभिमान आ जाता है वो व्यक्ति जल्दी ही नाश को प्राप्त करता है। और इसके लिए एक सुंदर कथा अपने पुत्र यवकृत को सुनाते हैं। इस कथा को हम अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं, आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।